ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम दुर्गाय नमः। आज माँ दुर्गा सप्तशती के छठा अध्याय में धूम्रलोचन के वध का वर्णन किया गया है। आज तक माँ दुर्गा द्वारा धूम्रलोचन का वध किया गया है, उसकी कथा विस्तार पूर्वक गाता हूँ, सो सुनो। ओम यज्ञ क्लीं चामुंडाय विचे ओम दुर्गाय नमः सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं नमः। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। मनुष्य मेधा ने कहा, हे माँ की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध की कोई परवाह न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना से शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए दूसरा कोई खड़ा हो, चाहे वह देवता अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसको भी तुम अवश्य मार डालना। मर्द मेधा ने कहा, सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां से युद्ध के लिए पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी सोम और सिंह के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ ले चलूंगा। माँ बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दिशा में तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। मत्स्य मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन माँ की ओर लपका, किंतु माँ ने अपने हुकार से उसे भस्म कर डाला। यह देखकर सेना कुछ होकर माँ की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में माँ का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर डाला। उसने कई असुरों को अपने नखों से पेड़ फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़ उनका पेड़ फाड़ कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार माँ के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। तुमने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उनके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फटफड़ाने लगे और उसने चंडमुंड नामक महासुरों को आज्ञा दे दी कि हे चंडमुंड, तुम अपने साथ बड़ी सेना के साथ वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उससे बात कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसको लड़ते उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों भी मर जावे तब उसको ही बात कर यहाँ ले आना। इस प्रकार माँ ने उनसे संघर्ष करते हुए उनको भी मृत्यु के घाट उतारा और माँ ने विजय प्राप्त किया। हे माँ, जो ने समस्त राक्षसों को वध करके देवता ने उनका कल्याण करू, वही ना हे माँ, हमें समस्त दुश्मनों का नाश करके सदा माँ रक्षा करो। कोट कोट मन करता नहीं माँ, तो चरण शरण में आयमानी हमें पूजा की स्वीकार करी, हमारे घर में भोग लानी, घर में बात करी, हम सुधार नहीं और अपने समस्त भक्त जन का कल्याण करी, हे माँ रक्षा करी। कोट कोट मन करता नहीं, क्षमा मांगता नहीं माँ, साथ सकते हो, रक्षा कर हे माँ, क्षमा करो, रक्षा कर हे माँ, क्षमा करो, रक्षा कर हे माँ, क्षमा करो।